हाँ जी, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चल रहा है अपने, ठीक है। इसके 5 रूल हैं अपने पास। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, फोर्थ बाय लगा दो, फिफ्थ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है ना। चलिए इसमें अपन ने आज क्या पढ़ेंगे अपन, गोइंग टू, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये जो गोइंग टू वाले हैं ना, इसको अपन एक तरीके से जिसे इससे पहले अपन ने पढ़ा था मॉडल, ठीक है ना। तो मॉडल आ जाते हैं अगर हमारे हेल्पिंग वर्ब में, तो कैसे चेंज करते हैं उसको अपन, क्या कर देते हैं, कोई मॉडल प्लस बी कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, मॉडल प्लस बी। उसी तरीके से बनेगा ये भी, इसको भी आप एक तरीके से मॉडल मान के चलो, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज़ गोइंग टू, ये जो है ना इज़ गोइंग टू, तो इस पूरे को अपन हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे या एक मॉडल मान लो इसको, पूरे को इज़ गोइंग टू को, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा एक मॉडल है तो क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस बी, इसका मतलब टू के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये सब्जेक्ट, ये पूरा एक क्या मान लेंगे अपन, इसको पूरे को मॉडल मान लेंगे, तो मॉडल प्लस बी हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए पहला रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, पहले लिख लेते हैं, ये पूरी अपन हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे, कौन सी वाली, मॉडल वाली, मॉडल है ये हमारा, ठीक है ना। चलिए ये क्या हो गई, वर्ब है, ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट। चलिए तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, फूड। चलिए अब क्या है, इज़ गोइंग टू, फूड क्या है, सिंगुलर है अपना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इज़ गोइंग टू बी। अगर फूड्स होता है यहाँ पर तो आर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फूड इज़ गोइंग टू बी। ये सेकंड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाने का, ये हेल्पिंग वर्ब लग गई। चलिए तीसरा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कुक को क्या कर देंगे अपन, कुकड, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर पे क्या, बाय लगा दो। फिफ्थ नंबर पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, शी का हर हो जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं, वर्ब क्या है, पनिश, ये वर्ब है। वॉज नॉट गोइंग टू, वॉज नॉट गोइंग टू हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, मॉडल वाली। हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तो पहला रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स। अब हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज गोइंग टू, क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग टू बी, वॉज नॉट गोइंग टू बी, ठीक है। चलिए चौथा रूल क्या कह रहा है, सॉरी तीसरा रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पनिश का पनिश्ड हो जाएगा, पनिश्ड। चौथा रूल बाय लगाने का, तो ये बाय लगा दिया। फिफ्थ रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो द टीचर है, तो द टीचर का द टीचर, द टीचर, ये हो गया। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, हियर, ये वर्ब है, ठीक है। इज गोइंग टू हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वाली। चलिए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, टुमारो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहला रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द केस। चलिए हाँ जी
सेकेंड रूल, हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग टू, क्या हो जाएगा इसका, इज गोइंग टू बी। चलिए थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारे पास, हियर का हर्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है। फोर्थ, बाय लगा दो, ये बाय लगा दिया। फिफ्थ रूल, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, द जज का द जज। चलिए अब देखिए वर्ब क्या है इसमें, पिकअप, सब्जेक्ट हो जाएगा, इज गोइंग टू हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। इन दोनों से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हो गया, और जो बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो द बुक का द बुक, हाँ जी, हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग टू बी हो जाएगा। हाँ जी, थर्ड रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पिकअप का पिकड अप हो जाएगा। चलिए फोर्थ रूल, बाय, और फिफ्थ रूल, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दीपक का दीपक। तो इस तरीके से अपन ने गोइंग टू वाला सीख लिया है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन कौन सा टॉपिक, डबल ऑब्जेक्ट, कि डबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव में उसको कैसे बनाते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है डबल ऑब्जेक्ट। चलिए तो देखिए डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट, तो हमें ये पता है कि वर्ब के बाद जो आता है ना, क्या आता है, एक तरीके से नाउन, कोई नाम आ जाए अगर, ठीक है, या प्रोनाउन आ जाए, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर वर्ब के बाद कंटिन्यू, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बीच में क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअसली क्या आ जाए, दो नाउन या दो प्रोनाउन आ जाए, या एक नाउन एक प्रोनाउन आ जाए, तो उसे अपन कहते हैं डबल ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है अस, तो ये पहला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जस्ट बाद क्या आ रहा है, इंग्लिश, यानी कि एक नाम है, ये सब्जेक्ट का नाम है, लैंग्वेज का नाम है, ठीक है ना, तो ये नाउन हो गया, तो ये तो पहला ऑब्जेक्ट हो गया, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए ये वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है द मैन, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अ लेसन आ रहा है, अ लेसन क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से गेव वर्ब है, तो हिम क्या हो गया, पहला ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद तो प्रीपोजिशन आ रही है, ये प्रीपोजिशन वाला तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। चलिए यहाँ देखिए गिव क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद ये चाइल्ड आ रहा है, चाइल्ड क्या हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, एन इंजेक्शन, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसको बनाने के, अब भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो बनाने के तरीके भी दो होंगे, ठीक है। तो जैसे कि अपन को यहाँ बनाना है क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम किसे सब्जेक्ट बनाएं, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो है ना, तो हम इसको लेकर के भी बना सकते हैं और इसको लेकर के भी, थोड़ा सा अंतर आता है, ठीक है ना, बट अपन एक ही तरीका लेके चलेंगे ताकि दूसरे में क्या ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम जब भी लेंगे, हम तो सिर्फ पहला ऑब्जेक्ट लेकर के ही क्या करेंगे, अपना पैसिव का सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट ही लेंगे हमेशा, अस ही लेंगे, यहाँ पर द मैन लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, हिम ले लेंगे, और यहाँ पर द चाइल्ड, इसी को ही अपन क्या बनाएंगे, हाँ इसको पहला ऑब्जेक्ट है तो इसी को सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहला रूल तो ये हो गया कि भैया आपको पहला ही जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है, इसमें एक चेंज बस इतना सा है कि जब आप वर्ब थर्ड लिखोगे, क्या लिखोगे, वर्ब थर्ड, क्योंकि ये तीसरा रूल है ना अपना, वर्ब थर्ड लगाना,
तो वर्ब थर्ड लगाने के बाद जस्ट बाद ही आपको दूसरा ऑब्जेक्ट लिख देना है, बस इतना सा अंतर है। बाकी पूरा का पूरा रूल एज इट इज़ चलेगा, ठीक है ना भाई। पहला रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो हम पहले ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। दूसरा रूल क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे अपन। तीसरा रूल कह रहा है वर्ब थर्ड लगा दो, तो वर्ब थर्ड लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके जस्ट बाद क्या करना है अपन, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है ना, तो सेकंड ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर फोर्थ रूल क्या है, बाय, तो बाय लगा देंगे। फिर फिफ्थ रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो वो बना देंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें टॉट क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, पहला ऑब्जेक्ट हो गया, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए भाई, तो अपन कौन सा लेंगे, अस ले लेंगे, पहला ऑब्जेक्ट ले लेंगे। चलिए तो अस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वी हो जाएगा। चलिए अब देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ठीक है। तो देखिए वर्ब है बस, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, वॉज वर्ब में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, वॉज वर्ब में। तो वी के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा, वर आएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, तो टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है। चलिए अब चौथा रूल लगाने से पहले क्या करेंगे, यानी कि वर्ब थर्ड से बाद क्या लगता है, सेकंड ऑब्जेक्ट लग जाता है, तो ये इंग्लिश हो जाएगा। चलिए अब चौथा रूल क्या कहता है, बाय लगा दो। फिफ्थ रूल क्या कहता है, मिस्टर कुमार, सब्जेक्ट लगा दो, मिस्टर कुमार, ठीक है। चलिए इस तरीके से में देख लीजिए, ये क्या है, वर्ब है, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, ये मॉडल है, और इससे पहले सब्जेक्ट। चलिए तो पहला रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ये रहा द मेन। हेल्पिंग वर्ब लगा दो, शुड है, तो क्या हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा। चलिए तीसरा रूल वर्ब थर्ड लगा दो, टीच की टॉट, टॉट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, वर्ब थर्ड के बाद अ लेसन, सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद बाय लगा दो। चलिए फिर सब्जेक्ट, यू का यू होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए गेव क्या है, वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। चलिए हिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, रिवॉर्ड सेकंड ऑब्जेक्ट, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए पहला रूल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, पहला ऑब्जेक्ट ले लेंगे, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाता है। चलिए दूसरा रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, वॉज वर्ब में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, क्योंकि ही है, सिंगुलर है। चलिए थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड फॉर्म लगा दो, गिवन हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट रिवॉर्ड, फोर्थ रूल बाय लगा दो। फिफ्थ रूल द पॉलिश ऑफ ₹1000, ठीक है। ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द पुलिस ऑफ ₹1000। चलिए यहाँ देखिए भाई, गिव क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, द चाइल्ड फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एन इंजेक्शन सेकंड ऑब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, और द डॉक्टर सब्जेक्ट। चलिए
ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास पहले, तो ये द चाइल्ड, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, डिड का क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब, चाइल्ड एक ही है तो वॉज हो जाएगा, वॉज नॉट हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए थर्ड रूल, गिव का गिवन, चलिए इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट एन इंजेक्शन, चलिए फिर बाय लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो द डॉक्टर, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से अपना डबल ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। द चाइल्ड वाज नॉट गिवन एन इंजेक्शन बाय द डॉक्टर। कल पढ़ेंगे अपन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट।